क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई अचीवमेंट हासिल करी हो, लेकिन खुशी महसूस होने की बजाय आपके माइंड में एक अजीब सा डर आ जाता है, जैसे शायद मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, ये सक्सेस सिर्फ लक की वजह से मिली है, एक दिन सबको पता चल जाएगा कि मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ जितना लोग समझते हैं। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है तो हो सकता है कि आपको इम्पोस्टर सिंड्रोम का अनुभव हुआ हो। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि ये फीलिंग सिर्फ बिगिनर्स को नहीं होती। दुनिया के कई टॉप क्लास सीईओ, साइंटिस्ट, एक्टर्स और अवार्ड विनर्स ने भी माना है कि उनकी सबसे बड़ी सक्सेस के बाद भी उन्हें ऐसा कई बार फील होता है कि वो उस जगह के लायक नहीं है। इम्पोस्टर सिंड्रोम कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, बल्कि एक साइकोलॉजिकल पैटर्न है। इसमें इंसान अपनी मेहनत, अपनी स्किल्स और अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, बल्कि उन्हें एक्सेप्ट करने की बजाय उन्हें लक, टाइमिंग या फिर दूसरे किसी मदद का रिजल्ट मानने लगता है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी सक्सेस टेम्परेरी है और जल्द ही लोग उनकी सच्चाई भी जान जाएंगे, और यही डर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस को कम करने लगता है। और इसकी शुरुआत अक्सर बचपन से ही होती है, क्योंकि अगर आप किसी बच्चे को बचपन से बोलते हो कि तुम जीनियस हो, तुम परफेक्ट हो, और आप उस बच्चे को ऐसी आइडेंटिटी दे देते हैं, तो जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो अपनी हर गलती को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, उसे अपनी आइडेंटिटी से जोड़ने लगता है। उसे लगता है कि अगर वो एक बार फेल हो गया तो लोग समझ जाएंगे कि वो कभी टैलेंटेड था ही नहीं। दूसरी तरफ जो लोग लगातार कंपैरिजन और अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के बीच बड़े होते हैं, उनमें भी ये फीलिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस प्रॉब्लम को और काफ़ी बढ़ा दिया है, क्योंकि आप हर दिन लोगों की सक्सेस स्टोरी देखते हैं लेकिन उनका स्ट्रगल नहीं देखते। आपको किसी का प्रमोशन तो दिखता है लेकिन उसके पीछे की सालों की मेहनत नहीं दिखती। किसी क्रिएटर के मिलियंस फॉलोअर दिखते हैं लेकिन उसके पीछे की 100 फेल्ड वीडियो नहीं दिखते, क्योंकि हमारा ब्रेन इस सोशल मीडिया की हाफ इन्फॉर्मेशन की कंपैरिजन अपनी पूरी रियलिटी से करने लगता है, और यही कंपैरिजन धीरे धीरे सेल्फ डाउट में बदल जाता है। साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि हमारा ब्रेन नेगेटिव इन्फॉर्मेशन को पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानता है। इसे नेगेटिव बायस भी कहते हैं। अगर 10 लोग आपकी तारीफ करें और एक इंसान आपको क्रिटिसाइज करे, तो रात भर आपका ब्रेन उसी एक नेगेटिव कमेंट के बारे में सोचता रहेगा, और यही बायस इम्पोस्टर सिंड्रोम को और मजबूत करती है। एक और कारण है परफेक्शनिज्म। कई लोग मानते हैं कि जब तक वो 100% परफेक्ट नहीं होंगे तब तक वो सक्सेस के लायक ही नहीं है, लेकिन रियलिटी ये है कि दुनिया के ज़्यादातर सक्सेसफुल लोग परफेक्ट नहीं थे, वो सिर्फ कॉन्फिडेंट थे। उन्होंने गलतियाँ की, उन्होंने सीखा और आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परफेक्शन का इंतजार करने वाले लोग अक्सर शुरुआत ही नहीं कर पाते। तो इससे आखिर बाहर कैसे निकला जाए? सबसे पहला स्टेप है अपनी अचीवमेंट को एक्सेप्ट करो। जब भी आप कोई गोल पूरा करो, उसे सिर्फ लक मत समझो। खुद से पूछो कि मैंने इसके लिए क्या क्या मेहनत करी थी। आपको एहसास होगा कि आपकी सक्सेस के पीछे आपके स्किल्स, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा है। दूसरा स्टेप आता है अपने थॉट को चैलेंज करो। जब आपका ब्रेन कहे कि मैं इस सक्सेस के लायक नहीं हूँ, तो उससे एविडेंस मांगो कि क्या सच में आपके पास कोई प्रूफ है, या फिर सिर्फ आप मुझे डरा रहे हो। और इस प्रोसेस को साइकोलॉजी में कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं, यानी कि जहां आप अपने नेगेटिव थॉट को फैक्ट चेक कराते हैं। तीसरा स्टेप आता है दूसरों की जर्नी से अपने खुद की जर्नी को कंपेयर करना बंद करो, क्योंकि हर इंसान अलग स्टेज पर है। क्योंकि अगर आप किसी एक्सपर्ट के चैप्टर नंबर 20 की कंपैरिजन अपने चैप्टर नंबर 1 से करते हो, तो आपको हमेशा लगेगा कि आप बहुत पीछे हो। लेकिन जो आपकी ग्रोथ है उसका असली कंपैरिजन आपके फ्यूचर वाले वर्जन से होना चाहिए। एक अच्छी आदत ये भी है कि अपनी छोटी छोटी विंस को लिखना शुरू करो। जब आपका ब्रेन सिर्फ गलतियां याद रखता है, तब एक सक्सेसफुल जर्नल उसे एक रियलिटी दिखाता है। कुछ महीनों बाद जब आप पीछे मुड़कर देखोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आपके प्रोसेस सिर्फ एक लक नहीं थी, बल्कि आपकी मेहनत थी। याद रखो, सेल्फ डाउट होना इस बात का प्रूफ नहीं है कि आप कमज़ोर हो। कई बार इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपने काम को सीरियस लेते हो। लेकिन अगर यही डाउट आपके एक्शंस को रोकने लगे, तो हो सकता है कि वही आपका सबसे बड़ा रेस्ट्रिक्शन हो जाए। इसलिए अगली बार जब आपका माइंड कहे कि मैं इस चीज़ का हकदार नहीं हूँ, तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, अगर मेरी जगह कोई दूसरा होता और उसने भी इतनी ही मेहनत की होती, तो क्या मैं उसे सक्सेसफुल नहीं मानता? और अगर आपका जवाब हाँ में है, तो अब शायद टाइम आ गया है कि आप खुद को एक्सेप्ट करने लगे हो, क्योंकि कई बार आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम टैलेंट की कमी नहीं होती, बल्कि अपनी सक्सेस पर